हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है इंग्लिश के ये 6 टॉपिक है जो मेनली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, प्रीपोजिशन और आर्टिकल। तो एक ही वीडियो में इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से रिवीजन भी हो पाए। और ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से आप जब रिवीजन करोगे तो डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो इसमें देखते हैं, जैसे पहले एक्टिव पैसिव देखते हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। तो एक्टिव पे एक्टिव वो होता क्या है? वॉइस। वॉइस मतलब एक टाइप से बोलने का एक तरीका हो गया कि हम कोई सेंटेंस किस टाइप से बोल रहे हैं। मतलब दो टाइप से बोल सकते हैं सेंटेंस को। एक जिसमें मतलब सब्जेक्ट जो है वो मेन रोल प्ले करता है, और दूसरा जब जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मेन रोल प्ले करता है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे सब्जेक्ट, अभी इसमें देखो, ये मैंने पहले ही लिख दिया ताकि टाइम ख़राब ना हो। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। तो ही इज़ क्लीनिंग दी हाउस। तो इसमें जो सेंटर में है ना पूरे सेंटेंस के, तो सेंट्रल जो रोल प्ले कर रहा है वो ही, मतलब सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। तो और पैसिव बनाएंगे इसका, दी हाउस इज़ बीइंग क्लीन बाय हिम। तो इसमें जो सेंट्रल रोल प्ले करेगा वो हाउस, मतलब हाउस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि इसमें ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाउस के बारे में बात हो रही है और इसमें सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। अगर इसकी हिंदी भी बना के देखेंगे ना, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ही इज़ क्लीनिंग, वह हाउस को मतलब घर को की सफाई कर रहा है। और दूसरे में द हाउस इज़ बीइंग क्लीन्ड, मतलब घर साफ किया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, घर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज दिया गया, ठीक है। अब मान लो कोई सेंटेंस है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या होगा, सब्जेक्ट होती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली जैसे चेंज करते हैं आगे देखेंगे तो वैसे आएगी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है और बाई लग के सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है, ठीक है। अभी जैसे चेंज करते हैं ना, कौन कौन सा टेंस कैसे कैसे कन्वर्ट होता है वो देखते हैं विद एग्जांपल, ठीक। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगता है। जब सिंगुलर होता है तो एस या ई एस लगता है, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिव पैसिव में ध्यान रखना, टेंस है ना वो चेंज नहीं होता। क्या मतलब हुआ कि अगर प्रेजेंट में है ना कोई टेंस, जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट है, तो ये ऐसा नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह कि ये प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चला जाएगा। ये मतलब प्रेजेंट में ही कन्वर्ट होगा। जैसे इज एम आर, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते तो वाज वर वो ऐसे चला जाता है, वो प्रेजेंट वाला पास्ट में चला जाता है। पर इसमें प्रेजेंट का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में ही रहता है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही ईट्स एप्पल। तो अभी इसको मैंने यहाँ से देखो स्ट्रक्चर, पैसिव में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगी एप्पल, और ही जो है, एप्पल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज आएगा। तो एप्पल इज, और फिर ईट की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, इटन, और फिर बाई लग के और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे एप्पल्स होता, मान लो ऐसे होता कि ही ईट्स एप्पल्स, तो एप्पल्स आर इटन बाई हिम, तो इस टाइप से इज एम आर लगते हैं। अब मान लो प्रेजेंट में ही कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगता है कंटिन्यूस में। तो इसमें क्या करेंगे, इज एम आर के साथ में जब बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज ईटिंग एप्पल। तो हमें पता लग गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो ये इसको क्या लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे एप्पल, एप्पल क्या है, सिंगुलर, इज, और जब आई एन जी लगता है तो इसमें क्या लगाएंगे आगे, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हिम। अब इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं पेपर में, मान लो ये सेंटेंस हमें दे देगा और बोल देगा कि इसका एक्टिव एक्टिव में कन्वर्ट करें। तो जैसे ही बीइंग दिखे ना, तो या तो जैसे इज लगाओ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और ये वाज या वर लगाओ तो फिर जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब
मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी हमें कन्वर्ट करना आ सकता है पेपर में। फिर आया तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मतलब एक जो वर्ड है वो बीच में बीन, जहाँ पे भी कंटिन्यूस आएगा उसमें बींग लगेगा, और जहाँ पे भी परफेक्ट आएगा वहाँ पे बीन लगेगा। ठीक है, याद रखना। तो एप्पल, एप्पल सिंगुलर है, उसके बाद में हैज़ बीन ईटन बाय हिम। ठीक है, अभी पास्ट जो टेंस है उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सबको पता होगा। उसमें हम जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक ही लिया है ताकि एक से हम कंपेयर कर पाएंगे कि क्या कैसे लगेगा। ही एट एप्पल, तो पता लग गया भाई सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे कनेक्ट करेंगे। एप्पल वाज ईटन बाय हिम। ठीक है, अभी जैसे कंटिन्यूस में क्या बोल रहा था मैं, वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगा वैसे ही इसमें लगेगा। वाज वर्ब के साथ में बींग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। ही वाज ईटिंग एप्पल, एप्पल वाज बींग ईटन बाय हिम। ठीक है, एप्पल ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई, एप्पल सिंगुलर है तो वाज आ गया, फिर बीच में बींग ऐड कर दिया, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय लगा के सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो वही मैंने क्या बोला था, जब भी परफेक्ट टेंस आएगा उसमें जो पैसिव बनेगा वो उसके बाद में हैड होगा, हैज होगा, हैव होगा। उनके बाद में जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे उसमें बीन लगता है, और जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें बींग लगता है। ठीक है, तो ही हैड ईटन एप्पल, तो अभी क्या आया, ही हैड ईटन एप्पल, एप्पल हैड आना था यहाँ पे, हैड बीन ईटन बाय हिम। तो अगर एक एग्जांपल लेके उसको हर टेंस में कन्वर्ट करके देखोगे ना, उससे ज़्यादा सीखोगे, ना कि अलग अलग जैसे एग्जांपल लेके उसको मतलब बार बार दिमाग, जब तक सीखोगे नहीं तब तक मतलब दूसरे सेंटेंस में अप्लाई मत करना। एक ही सेंटेंस लेके उसको हर टेंस में कन्वर्ट करके देखना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी जैसे फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनेट में, तो इसमें क्या लगता है, बी लग जाता है बाद में, विल शैल के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल ईट एप्पल, एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। अभी मान लो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसमें क्या फॉर्मेशन होती है, विल शैल के साथ में बी लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है। जैसे ही विल बी ईटिंग एप्पल, पर इसका अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये नहीं होता इसका कुछ भी ना। तो अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब ऐसा आएगा नहीं पेपर में, ये मैंने ऐसे लिख दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। तो अभी हमने क्या देखा, परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, बीन लगता है ना, तो विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और स्ट्रक्चर हमें पता है बेसिक, ही विल हैव ईटन एप्पल, एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय हिम। ठीक है, ऐसे आएगा। अब मान लो ये हो गए बेसिक जितने भी कन्वर्जन जो सेंटेंस के में आते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये प्रोनाउन भी कन्वर्ट हो जाते हैं साथ में ना, जैसे आई जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो मी बन जाएगा, वी जो है वो अस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो थर्ड पर्सन होते हैं ना यू, तो यू का यू ही रहता है, ये कन्वर्ट नहीं होता। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट हो जाएगा, दे का देम। तो ये भी ध्यान में रखना कि जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोनाउन को कैसे कन्वर्ट करना है। कैसे, जैसे ही था यहाँ पे ना, इसमें देखो ही विल ईट एप्पल, एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। तो जो सब्जेक्ट में जो ये आते हैं ना, आई वी यू ही शी इट दे, तो उनको कन्वर्जन के लिए जैसे बाद में जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो ऐसे होगा, हिम आ गया, अगर दे होता तो दैम आ जाता, शी होता तो हर आ जाता। तो ये ध्यान रखना। फिर होता है जैसे मोडाल्स, मोडाल्स किसको बोलते हैं, जैसे शेल शुड कैन कुड मे माइट, ये वर्ड होते हैं ना इनको मोडाल्स बोलते हैं। शुड कुड कैन मस्ट माइट मे विल शेल, ठीक है, ये सब मोडाल्स है। इनको कन्वर्जन, इनका कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखो, यू कैन डू दिस वर्क, तो कैन आ गया हमें पता है। तो
अभी इसमें मैंने क्या बोला, जो भी एक्टिव पैसिव होता है ना उसमें जो टेंस जो है वो पास्ट में नहीं जाता, तो इसके साथ कैन के साथ में कुछ भी हो, मोडाल के साथ में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना उसको। जैसे यू कैन डू दिस वर्क कैन बी डन बाय यू। स्ट्रक्चर हमें पता है, मेन जो लाइन है ना वो ये वाली है, ये दो बॉक्स में है ना जो, तो जैसे ये बेसिक है एक्टिव का और ये पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप से। बाकी तो जैसे हमें कन्वर्ट करना है बी लगा के जो भी है वो वैसे ही करना पड़ेगा। अब जैसे केस 2 में क्या बोलता है, मोडाल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है कई बार, तो इसमें इसको कैसे करेंगे, जब भी हैव आएगा, हैड आएगा या फिर हैज आएगा उसके बाद में हमेशा बीन लगता है जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो वही मोडाल के साथ में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मोडाल के साथ तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पता लग जाएगा। हैव, बस ये याद रखना, हैज हैव हैड के साथ में बीन लगता है इसमें। दिस मीटिंग मस्ट हैव बीन अटेंडेड बाय यू, यू मस्ट हैव, ये मोडाल आ गया, इसके साथ में हैव लग गया, अटेंडेड। उसके बाद में हमने जब कन्वर्ट किया तो दिस मीटिंग मस्ट हैव बीन एक्स्ट्रा किया, उसके बाद में जो भी पैसिव का स्ट्रक्चर है वो ऐड कर दिया इसमें। अब जैसे WH फैमिली वाले सेंटेंस आते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जैसे WH फैमिली का क्या मतलब हुआ, जिनके आगे WH लिखा रहता है, जैसे वेयर, वट, वाई, व्हेन एटसेट्रा। अब उसका एक्टिव फॉर्म कैसे होगा, जब भी WH फैमिली आती है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म में से कुछ हो सकता है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो ऐसा करेंगे। ठीक है, WH यूं का यूं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग रहेगी और ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, वेयर डिड ही फाइंड दिस बुक, तो क्या हुआ, WH उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में जो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, ये आ गई वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या, जैसे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क, जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे आगे देखेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहता इसमें, पर जो अगर क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क ही रहता है। तो इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, सब्जेक्ट से पहले ही आएगी इसमें। वेयर, जैसे डिड है, डिड क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब डिड आया, अब इसमें देखो ऊपर वर्ब पास्ट टेंस में जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वाज लगता है ना, तो इसी तरह जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे भी वाज आएगी। तो डिड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, हमें पता लग गया। वेयर वाज दिस बुक फाउंड बाय हिम। ठीक है, वेयर वाज दिस, तो डिड जो है वो कन्वर्ट हो गया वाज में और जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया, उसके बाद फाउंड बाय और ही जो है वो हिम में कन्वर्ट हो गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हु नोज यू, तो जब भी हु लगता है ना, हु जो है वो कन्वर्ट होगा बाई हुम में, ध्यान रखना, बाई हुम। और नोज क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ओ सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा नोज, एस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES लगता है ना, तो हमें पता लग गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो इसमें क्या लगता है, इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करने के लिए बाय होम और आर क्यों लगा, क्योंकि जो यू है वो प्लूरल होता है, तो आर यू नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे आएगा। अब कई सेंटेंस में जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उनको क्या करेंगे, टू के बाद में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे आई एम टू राइट दिस बुक, मेरे को ये बुक जो है लिखनी है, तो वही स्ट्रक्चर है, जो ऑब्जेक्ट थी वो सब्जेक्ट बन जाएगी दिस वर्क, और एम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज, क्यों, क्योंकि दिस बुक सब्जेक्ट बन गया और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज आएगी। दिस बुक इज के बाद में टू बी रिटन बाय मी। ठीक है, अब मान लो पैसिव वॉइस, इसका एडजेक्टिव बेस्ड कई क्वेश्चन होते हैं,
एडजेक्टिव बेस्ड में क्या है, मतलब किसी चीज़ की ऐसे होता है उसमें मान लो ऑब्जेक्ट गायब रहती है, बस किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं हम, जैसे वही तारीफ़ करते हैं, जैसे खाना अच्छा बना था, वो बहुत सुंदर है, या इस टाइप से। तो इसमें क्या बोलेंगे, इनमें लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह कोई एडजेक्टिव दिया मिलेगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो द फूड टेस्टेड डिलीशियस, तो इसमें जो अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो नहीं मिलेगा। टेस्ट की जो विशेषता क्या है कि ये है डिलीशियस था, स्वादिष्ट। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, तो इसको मतलब ध्यान ही रखना है, ऐसे मतलब कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे द फूड और टेस्टेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। आधा क्वेश्चन तो इधर से ही सोल्व हो जाएगा अगर इतना भी करोगे ना। द फूड वाज डिलीशियस व्हेन इट वाज टेस्टेड, तो ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, और उसके बाद में व्हेन और इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखेंगे द फूड वाज डिलीशियस, इसको याद रखना जब भी पेपर में आएगा ना जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगी लास्ट में, तो उसमें क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव मतलब जैसे फूड जो है वो टेस्ट किया गया, तो टेस्ट करा तो क्या क्या मिला, वो डिलीशियस था। या बोल देंगे कि सी वाज मतलब सुंदर थी, प्रिटी, तो ऐसा भी आ सकता है पेपर में। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट गायब रहती है और उसकी जगह जो है एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। तो ये स्पेशल केस मान सकते हो इसको, तो ऐसे ही आएगा। अब आया इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम या तो किसी से मतलब दया याचना करते हैं, भाई रिक्वेस्ट करते हैं, जिस या किसी को हम कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या फिर किसी को हम ये बोल देते हैं कि सलाह देते हैं। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर एडवाइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस भी 3 टाइप के होते हैं। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट आती है पीछे, और एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पीछे होती नहीं, और तीसरा होता है जिसमें मोरल सजेशन होता है, मतलब कुछ सुझाव दिया रहेगा। जैसे अगर ऑब्जेक्ट आएगी क्लोज दी डोर, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट का पता करना है तो क्लोज के बाद मैंने क्या बताया हुआ है पहले, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा था वो, तो जैसे क्लोज है, ये वर्ब है, तो वर्ब के पीछे लगाओ वट, या फिर जैसे वट लगाओगे ना, क्लोज वट। अगर उस वट का आंसर मिलता है तो बंद किया क्या दरवाज़ा, तो वो मतलब समझ लेना कि वही जो है अपनी ऑब्जेक्ट है। तो एक क्वेश्चन आएगा क्लोज द डोर, डायरेक्ट उसमें बोला जाएगा। अब एक आएगा बिना ऑब्जेक्ट के, जैसे शट अप, तो ये वर्ब है शट, पर इसके पीछे ऑब्जेक्ट होनी चाहिए थी, ये नहीं है। तो ऊपर वाला जो है वो विद ऑब्जेक्ट वाला अलग टाइप से कन्वर्ट होता है पैसिव में, और विदाउट ऑब्जेक्ट वाला अलग टाइप से कन्वर्ट होता है। और मोरल जो सजेशन होता है, जैसे हम बोल देते हैं डोनेट दी बर्ड, ये ब्लड, उसके बाद में एग्जांपल दे दो, जैसे ओबे दी रूल्स, इस टाइप से बोल दे, तो वो होते हैं जैसे मोरल सजेशन वाले क्वेश्चंस। तो अगर ऊपर सब्जेक्ट वाले होते हैं तो उनको कैसे करेंगे, लेट लगा के, और जो भी अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पैसिव का, जैसे द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेट द डोर बी, और बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। कैसे करेंगे इसको, लेट दी डोर, दी डोर जो पिछला है ना वो लेट के आगे आ जाएगा, और जो क्लोज है, क्लोज हमें पता है जैसे वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेट दी डोर बी क्लोज्ड, ऐसे करेंगे। उसके बाद में जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट शट अप, या फिर किसी को जैसे एक ही वर्ड मिलेगा शट अप या फिर ऐसा टाइप होगा, तो उनको कैसे करेंगे, जैसे उसकी फीलिंग देखनी है क्वेश्चन की क्या। जब हम किसी को ऐसे बोलते हैं कि चुप रहे, तो यू आर ऑर्डर्ड, मतलब यू आर, अब अगर हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर लिख देंगे। अगर हम जैसे हम बोल दें कि जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ, कैसे सेंटेंस बताऊं मैं आपको, जैसे किसी सेंटेंस में हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। या फिर हम किसी को कुछ एडवाइस देंगे तो यू आर एडवाइज्ड। और ये फॉरबिडन किसके लिए यूज होता है, जैसे हम किसी को कोई चीज़ मना करते हैं ना,
कि ये मत करो, कि प्लीज़ डोंट डू दिस। जब नेगेटिव सेंटेंस जो होता है तो फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। यू आर फॉरबिडन टू टेक दिस एक्शन। तो जब भी ऑब्जेक्ट बिना के क्वेश्चन आएंगे ना, ये बिल्कुल एक या दो वर्ड में, तो उनको ऐसे कन्वर्ट करना है यू आर। उसके बाद में जैसे मोरल सजेशन देते हैं हम, डोनेट द वर्ल्ड, फॉलो द रूल्स, इस टाइप के क्वेश्चन, उसको हम मोरल सजेस्ट करते हैं तो शुड, मतलब ऐसे करना करना इसको कि जैसे डोनेट दी वर्ल्ड बोल रहा है कोई, तो वो एक टाइप से सजेस्ट कर रहा है कि हमें खून दान करना चाहिए। तो ऐसे बोलेंगे दी, और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगी दी ब्लड, और बीच में आएगा शुड बी, और बाद में डोनेट का लग जाएगा डोनेटेड, दी ब्लड शुड बी डोनेटेड। तो ये स्ट्रक्चर है तीनों जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका। अभी आया इट इज़ टाइम। जैसे कई जो ये मतलब डायरेक्ट आते हैं, ऐसे नहीं है कि ये स्पेशल केस है। जैसे इट इज़ टाइम लिखा मिलेगा शुरू के जो सेंटेंस में शुरुआत में, तो जिस भी सेंटेंस में इट इज़ टाइम है तो समझ लेना कि वो स्पेशल जो है वो केस है। जैसे एक्टिव में क्या मिलेगा, इट इज़ टाइम टू टेक रेस्ट, इट इज़ टाइम टू डू वर्क, इट इज़ टाइम टू, इट इज़ टाइम, ऐसा कुछ दिया मिलेगा। तो उसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इट इज़ टाइम और बीच में लग जाएगा फोर, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, और फिर बाद में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इट इज़ टाइम टू राइट ए लेटर, कि एक लेटर लिखने का टाइम हो गया है, तो इट इज़ टाइम यूँ का यूँ रहेगा, फिर टू राइट ए लेटर का बन जाएगा फोर लगा के, और जो ऑब्जेक्ट थी वो आगे आ जाएगी फॉर ए लेटर, और लास्ट में टू बी रिटर्न। रटना नहीं है, थोड़ा अगर ध्यान से करोगे तो हमें कौन सा ठीक थोड़ी करके ऐसे याद थोड़ी करके जाना है। पेपर में कुछ कीवर्ड होंगे जिससे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके और कर सकते हो इनको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और अभी जैसे प्रीपोजिशन, अगर बिल्कुल ही रट के जाओगे वो तो देखो अलग चीज़ होगी, पर अगर इसका एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ के इसको एक बार समझ के पेपर में अटेम्प्ट करोगे ना तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ध्यान आ जाएगा वहाँ पे। अभी जैसे प्रीपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, जैसे मान लो किसी वर्ड के पीछे प्रीपोजिशन लगी रहेगी, जैसे लाफ एट, तो जब भी इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना तो जो एट है वो लाफ के साथ ही रहेगा। ऐसा मत कर देना इसको अलग से लिख दोगे। जैसे द चिल्ड्रन लाफ्ड एट मी, तो आई वॉज लाफ्ड एट बाई चिल्ड्रन। अब कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे एट और बाई को साथ में देख के उनको लगेगा कि ये गलत है, जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो ऐसा मत करना, क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस के पीछे कोई प्रीपोजिशन होती है ना तो वो उस वर्ड के पीछे लगती है जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तब भी। जैसे अब कुछ प्रीपोजिशन है ये देख लेते हैं। जैसे अभी एनोइड, डिसअपॉइंट, सरप्राइज्ड, अगर इनके साथ एट लग जाता है तो वो आती है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। कैसे भाई, जैसे किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे ना तो एनोइड के साथ ही और इन चारों वर्ड के साथ आएगा एट, और जो विद आता है ना इनके साथ तो वो लगता है मतलब किसी लिविंग थिंग, जैसे पर्सन या मेल फीमेल ऐसा होता है ना, तो उनके साथ लगती है विद। जैसे आई एम एनोइड विद अनिल, तो मैं बोल दूं तो एनोइड विद अनिल, तो विद आएगा ना तो उसके साथ में जो लिविंग पर्सन है वो आएगा। उसके बाद में जैसे मैरी, कई बच्चे गलत कर देते हैं इसको, मैरी विद करके आ जाते हैं, प्रीपोजिशन आती है ना। तो भाई अगर हिंदी बनाओगे उसका तो किसके साथ शादी की, आए मैरी विद हर, तो विद हर नहीं आएगा, मैरी टू आता है। तो विद गलत है, कहीं हिंदी पढ़ के विद का मतलब के साथ होता है तो वो लगा के आ जाओ, तो मैरी टू आएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे लाफ, शाउट, डिस्ट्रेस, अमेज, एस्टोनिश, तो ये सब इनके साथ में जो है एट लगता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ऐसे ही मैंने एक्स्ट्रा ही करवाया है ये तो ना। अभी जैसे एक्टिव और पैसिव, एक जो फॉर्मेशन होती है ये होगी सब्जेक्ट, और फिर बाद में ये जो वर्ड मिलेंगे से मिलेगा या फिर बिलीव मिलेगा, और फिर दैट लगा के आगे कुछ सेंटेंस दिया रहेगा। तो अगर से या बिलीव, जैसे पीपल से या फिर शी बिलीव, इस टाइप में मिलेगा ना, तो उनके जो पैसिव में कन्वर्जन होगा तो इट इज़ लगा के
और से का बन जाएगा सेड, और बिलीव का बन जाएगा बिलीव्ड, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, पीपल से दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, तो इट इज़ सेड दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। तो ऐसा जो बाद का सेंटेंस होता ना, ये तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बस आगे का देखना है। पीपल से दैट, अगर से या बिलीव मिले तो क्या करेंगे, इट इज़ बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन, सी बिलीव्स दैट हर हस्बैंड लाइड इन कोर्ट, मतलब उसके पति ने कोर्ट में जो है वो झूठ बोला, तो सी बिलीव, तो बिलीव आ गया ना, तो इट इज़ बिलीव्ड दैट, और बाकी जो आगे का जो सेंटेंस होगा वो। तो एक्टिव पैसिव में इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, एक्स्ट्रा ही करवाया है कुछ ना कुछ। तो 25 मिनट में अगर एक्टिव पैसिव आपका रिवाइज हो रहा है ना, मतलब मेन मेन जो तो जितने भी है, इससे बाहर नहीं आएगा। और जब पेपर होगा ना, तो उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे यहाँ पे, और फिर मैं बताऊँगा कि देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे करवाई थी, और इससे बाहर अगर आ जाए तो फिर बात करेंगे। तो इतना तो करके जाना ही है कम से कम। अभी जैसे नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो वो भी, ये 2 नंबर 2 क्वेश्चन आते हैं इनके, और कई बार मतलब आएगा तो क्या पता बिल्कुल इजी आ जाए, पर हो सकता है कई बार ऐसा भी पूछ ले कि मतलब थोड़ा सोचना पड़े। तो जिस बच्चे ने भी ये पढ़ा है वो कर देगा इसको, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला है, तो उसको करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव हमने देख लिए हैं, अब हम देखेंगे नरेशन। तो नरेशन का मतलब क्या हुआ, नरेशन का मतलब हुआ भाई कोई भी जैसे बात, जो किसी ने अगर कोई बात बोली तो उसको नरेट करने का मेथड, मतलब किसी बात को बताने का तरीका। तो अगर हम देखें लेमन लैंग्वेज में, तो एक बात को हम 2 तरीके से बता सकते हैं भाई। एक तो जैसे सामने वाला जिसने बात बताई कोई भी, तो उसको डायरेक्ट उसी के रेफरेंस में बोल दें, जैसे उसने बोला है डायरेक्ट ऐसे ही बोल दें। और या फिर मान लो हम अपना जो है वो इनडायरेक्ट मेथड, मतलब उसकी बात को हम वो बता दें कि उसने ऐसा बोला। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं बोल देता हूँ, ही सेड टू मी यू आर गुड बॉय। उसने मेरे को बोला, तो यू आर ए गुड बॉय, मतलब उसने बोला कि यू आर ए गुड बॉय, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, यूं का यूं जो है वो डायरेक्ट में बोल दिया। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और अगर इसको इनडायरेक्ट बोलना है, जैसे उसने मेरे को कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का हूँ, तो ही टोल्ड मी, जैसे अगर इसका इनडायरेक्ट करेंगे, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज ए गुड बॉय, ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि जिसने, जो मेन बंदा है ना बोलने वाला, हमने उसकी वर्डिंग नहीं ली, हमने अपने रेफरेंस में इसको बता दिया। अब मान लो रिपोर्टिंग, इस सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। जो आगे वाला पार्ट होता है वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बाद में जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो होता है इसके ऊपर, रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर। ये रिपोर्टिंग स्पीच जो ब्रैकेट के अंदर है, ये 4-5 टाइप होते हैं इसके। जैसे मान लो कि नॉर्मल जो सेंटेंस होता है वो होगा, उसके बाद जैसे नॉर्मल सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं जिससे हम इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो पहला टाइप होता है असर्टिव। असर्टिव का क्या मतलब होता है, जैसे नॉर्मल कोई भी वर्ड होता है, जैसे यू आर ब्यूटीफुल या आई गो टू स्कूल, इस टाइप में, जिसमें नॉर्मल वो होता है, तो ये असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क होता है जिनके पीछे। उसके बाद में इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें मतलब आज्ञा या फिर रिक्वेस्ट, ये सब
इनका पता लगता है अपने को कि इसमें कोई बंदा मतलब ऑर्डर दे रहा है या फिर ऐसी चीज़। उसके बाद में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी वैसे ही होता है, जैसे गुड मॉर्निंग विशेज वगैरह करते हैं किसी बंदे को, जैसे किसी को गुड मॉर्निंग या फिर किसी के लिए जैसे प्रे करते हैं, तो वो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनके पीछे ये एफसल ये लगा रहता है साइन एक्सक्लेमेटरी का, ठीक है। तो अभी जैसे देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको, इनके रूल वगैरह। तो पहला जो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, तो इसमें देखो ही सेड आई एम इंटेलिजेंट, उसने कहा मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए ही सेड दैट ही वाज इंटेलिजेंट। तो रूल हमें इनके पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस सेंटेंस को, किस वर्ड को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे अगर क्वेश्चन में पहली बात तो है, जब भी फ्यूचर, जैसे ये आगे वाला पार्ट है ना रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है वो कभी चेंज नहीं होता। अगर ये पास्ट टेंस में है, सेड टू मी है, या फिर इस टाइप की वर्डिंग मिलेगी, तभी जो अंदर ब्रैकेट वाला पार्ट है तभी चेंज होता है। तो अगर जैसे से टू मिल गया मान लो यहाँ पे, तो ये चेंज करने में ये रूल है। अब इसको लाल से लिखते हैं। जैसे मान लो ये से टू है, तो इसको अगर हमें रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो से टू को जो है वो टेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं सेड टू आ गया, तो इसको टोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर अकेला सेड या से लिखा रहता है तो ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन भी कन्वर्ट होते हैं। प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे, देम, ये भी इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब मैंने क्या बताया था, जैसे प्रेजेंट अगर रिपोर्टिंग जो स्पीच है आगे वाला पार्ट, जैसे ये रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है ना या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो भी जो प्रोनाउन होते हैं ना वो बिल्कुल चेंज होंगे। कैसे आगे बताएंगे इसको ना। जैसे दैट से कनेक्ट होता है बीच में, जो अगर इसको इसमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना ना, तो बीच में जो है वो कनेक्ट किस चीज़ से होगा, दैट से, ठीक है। प्रोनाउन भी कन्वर्ट दैट से कनेक्ट होगा। उसके बाद में प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होगा, पर प्रोनाउन जो है वो चेंज होते हैं। कैसे, अब देखो इसका एग्जांपल देखो, ही सेज, उसने कहा, जैसे ये क्या पता लग गया अपने को, प्रेजेंट टेंस में है, यू आर वेरी ऑनेस्ट, तो उसने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। तो मैंने क्या बोला, जो सेंटेंस होता है वो चेंज नहीं होता अगर आगे वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस में होगा। तो ही सेज दैट कन्वर्ट करने के लिए दैट से कनेक्ट कर दिया कंजंक्शन। उसके बाद जो ये प्रोनाउन है ना, इसका मतलब देखो, जैसे पूरा सेंटेंस तो आएगा पर जो ये प्रोनाउन है वो कन्वर्ट होता है, आई एम वेरी ऑनेस्ट। तो ये प्रोनाउन जैसे कौन सा प्रोनाउन कौन से उसमें कन्वर्ट होगा ये आगे देखेंगे हम। थर्ड जो पर्सन है प्रोनाउन जनरली जो है वो चेंज नहीं होते। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो होते हैं ही या फिर इट या इस टाइप से, जिसमें हमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में पता लगे, ठीक है। टेंस वाइज कन्वर्जन, तो प्रोनाउन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा टेंस, अगर इतना भी आता ना कि टेंस कौन सा टेंस कैसे कन्वर्ट होगा, और ये पता है अपने को, अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो अगर प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है वो चेंज नहीं होगी, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो टेंस वाइज अगर कन्वर्जन देखते हैं इसका, तो इसमें याद रखना जो प्रेजेंट वाले होते हैं ना वो उसके पास्ट के सिमिलर हो जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक एक स्टेप आगे हो जाएगा। उसके बाद में जैसे फिर आ जाते हैं हम पास्ट वालों पे। तो पास्ट में क्या क्या करते हैं, पास्ट में जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको एक छोड़ के कन्वर्ट कर दो, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। तो जो जैसे मान लो ये 1 2 3 और 4 है, तो जो पहला है ना वो हो जाएगा तीसरे में कन्वर्ट, और जो दूसरा है वो
हो जाएगा फोर्थ में कन्वर्ट। कैसे? जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, और ये पास्ट परफेक्ट है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो इंडेफिनिट जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके आगे देखो कुछ नहीं आया ना, तो ये जो है ये चेंज होता नहीं है, और ये भी नहीं होता चेंज। ठीक है। अब जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर वाले में क्या आएगा? फ्यूचर वाले में आगे देखते हैं। इतना देखो अब जैसे प्रेजेंट में है तो ये पास्ट का इसके सिमिलर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका कन्वर्जन हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही सेड टू मी, तो सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में। यू वर्क वेरी हार्ड, तो ही टोल्ड मी दैट, जो प्रोनाउन है वो किस में चेंज हो गया? आई में। तो आई, और फिर सेकंड फॉर्म करेंगे तो वर्कड वेरी हार्ड। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड टू मी यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो ही टोल्ड मी दैट आई, फिर पास्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में, जैसे हैज़ हैव को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर आ जाएगा यही हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर होगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे ही सेड टू मी यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड। अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ये कैसे? एक छोड़ के कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यूस को छोड़ दो, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही सेड टू मी, एक ही एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया, जैसे पैसिव में भी ऐसे ही करवाया था ना एक एग्जांपल से, तो उससे ही फिर मतलब रिवाइज करने में भी ज़्यादा आसानी होती है, और एक सेंटेंस लिखा उसमें चेंज कर करके हमें अच्छा आइडिया हो जाता है कि कौन सा कन्वर्ट होता है किस चीज़ में। तो जैसे यू वर्कड वेरी हार्ड, तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड वर्कड आ गया। ठीक है। इसके बाद में जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद में लगेगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे ही सेड टू मी यू वर वर्किंग हार्ड, तो अभी पास्ट जो कंटिन्यूस टेंस है इसको किस में कन्वर्ट करना है? हैड बीन, तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन वर्किंग, तो ऐसे करना है। अब जैसे फ्यूचर के जो भी टेंस होते हैं, शैल को जो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल भी शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर विल वुड में भी कन्वर्ट हो जाता है, और जो मे है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन जो है वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये जैसे हो गया ना एक्सेप्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे कोई भी सच्चाई है, अगर मान लो रूल फॉलो नहीं होते, इस पे जो भी रूल लगते हैं ना वो वायलेट करते हैं इनमें, और या फिर कोई भी कहावत है पुरानी या कोई मुहावरा है, तो इनमें कभी भी चेंज नहीं किया जाता। क्या बोल रहा हूँ? जैसे एग्जांपल लेके देखो, टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब जो टीचर ने बोला कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अब देखो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के हिसाब से दी अर्थ, ये रिवॉल्व्स की जगह जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्जन होना चाहिए था। अगर मतलब बेसिक सिंपल सेंटेंस होता तो ये रिवोल्ड आना चाहिए था अगर ऐसे आता तो, पर ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सच्चाई की बात है, हमें पता है कि जो धरती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, या हम बोल दें कि जैसे जो सूरज है वो पूर्व दिशा से निकलता है, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, तो ये भी सच्चाई है। या फिर बोल दे धरती गोल है, ठीक है, या फिर बोल दे कि जो सूरज है वो धरती से बड़ा है। तो जो भी सच्चाई या फैक्ट वगैरह पे बात हो ना, तो उसमें कभी भी कन्वर्जन के रूल नहीं लगते, वो डायरेक्ट यूं का यूं लग जाता है। तो इसका क्या आएगा? टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स, मतलब जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो यूं का यूं आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब जैसे कुछ वर्ड जो ये है ये कन्वर्ट होते हैं कई बारी, जैसे ऑप्शन में ना ऐसा दे देगा कि दो में जैसे सेम वर्ड दे देगा, दो में जैसे कन्वर्ट करके दे देगा। तो अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं ना, तो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है हमें पता लगाने के लिए। जैसे अगर डायरेक्ट में हेयर दिया रहेगा तो
वो जो है वो देर में कन्वर्ट हो जाएगा जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो दीज का जो है वो दोज हो जाएगा, एगो का जो है वो बिफोर हो जाएगा, हिंस का जो है वो देंस का हो जाएगा, टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिस जो है वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा, टू नाइट जो है वो दैट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यस्टरडे प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाएगा। और टुमारो किस में कन्वर्ट होगा? नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होगा। जैसे ही सेड टू मी राजन वाज अब्सेंट, तो ये जैसे ये भी एक टाइप से ध्यान में रखने वाली बात है। कैसे? इसमें जैसे वाज है, वाज हमें पता है जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, पर यहाँ पे जो है ना कई बार वाज जो है वो एज ए मेन वर्ब यूज होती है कई सेंटेंस में। क्या बोल रहा हूँ? जैसे वाज के साथ अगर कोई दूसरी वर्ब होती तो ये हेल्पिंग वर्ब होती, पर ये तो खुद यहाँ पे मतलब मेन वर्ब की फॉर्म में यूज हो रही है। तो ही टोल्ड मी दैट राजन वाज अब्सेंट। तो जो इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, जैसे अब तीन तीन है ये, जैसे हैड आ गया, भाई राजन हैड अब्सेंट या फिर वर अब्सेंट। तो ये जो तीनों वर्ड आते हैं ना मेन वर्ब की जगह पे, तो इनमें कभी भी चेंज नहीं किया जाता। कहीं कुछ हैड वैड लिख दो इसमें, जैसे ही टोल्ड मी दैट राजन वाज एब्सेंट, सेम जो है वो आ जाएगा इसमें। उस क्या समझ में आया ना ये क्या बोल रहा हूँ? ये जो वाज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होती तो किस में कन्वर्ट होता? वाज। वाज जो है वाज के साथ में सीधी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता, तो वो वाज जो है वो हैड बीन में कन्वर्ट होता। ठीक है, पर यहाँ पे वाज जो है वो ये मतलब एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड फॉर्म ही है इसकी। तो ये कैसे? सेम सेम, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें। अब जैसे कुड है, शुड है, ओट टू है, यूज टू है, माइट है, तो ये भी इसी की तरह आएंगे वाज की तरह ना, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो कैन होता, और ये शेल होता, ये ओट टू यूँ का यूँ है, यूज टू भी ये सेकंड फॉर्म, और ये मे का होता है माइट। तो अगर ये डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं ना ये वाले वर्ड, तो ये इन वर्ड का भी कुछ भी चेंज नहीं होता, ये भी सेम रहेंगे। अब आगे हम जैसे हमने क्या कर लिया, ये है कौन से सेंटेंस है ये? असर्टिव। अब हाँ आगे दूसरे पे इंटेरोगेटिव फिर इम्पेरेटिव देखेंगे, उसके बाद ऑप्टेटिव फिर एक्सक्लेमेटरी, ये लास्ट है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कैसे डील करते हैं इनको जब कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जो सेड टू होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क में, या फिर इंक्वायर्ड में भी हो जाता है। कई बार इंक्वायरी करते हैं, वो भी पूछना ही होता है एक टाइप से। तो इसमें इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? जैसे हम पैसिव वॉइस में देख रहे थे, भाई कोई भी अगर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो जब उसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क मतलब होता है वहाँ पे भी। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब हो गया कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो ऑब्जेक्ट के जैसे सब्जेक्ट के पहले आती है जनरली, तो वो क्वेश्चन मार्क रहता है। पर यहाँ पे है ना जब हम स्पीच में ये चीज़ यूज करते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क वाला कोई रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो क्वेश्चन मार्क वाली है, जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो रिपोर्टिंग जो मतलब मेन चीज़ है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब वो क्वेश्चन मार्क होना नहीं चाहिए, वहाँ पे फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं। और दैट की जगह पे मतलब नॉर्मल जो अपना असर्टिव सेंटेंस था उसमें क्या यूज हो रहा था? दैट। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं या तो इसमें इफ़ यूज होता है या फिर वेदर यूज होता है। परंतु अगर WH फैमिली है तो ना तो इफ़ यूज होगा ना वेदर यूज होगा, ये डायरेक्ट WH वाला जो वर्ड है वो आ जाएगा वहाँ पे, कोई कनेक्टर यूज नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती। तो अब पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये यस नो बताऊंगा क्या बोल रहा हूँ। जैसे डियर सी सेड टू हिम सर, या फिर ये क्या बोल रहा हूँ, अब ये देखो सी सेड टू हिम सर, तो इसको कराने के लिए तो पहले हमें बताना पड़ेगा। जैसे डियर या फिर माई बिलोव्ड आ गया तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम लविंगली में, और सर मैडम या फिर योर ऑनर जो है वो रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सी सेड टू हर सर कैन आई बोरो योर पेन,
तो सी आस्क्ड हिम क्या लिखेंगे सर की जगह, रिस्पेक्टफुली इफ़ सी कुड बाय हिज पेन। अब जैसे मैं क्या बोल रहा था, जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क वाला है ना, क्वेश्चन मार्क आएगा, पर यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मार्क हट जाएगा जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन मार्क आता तो जो कुड है ये सी से पहले आता, कुड शी बाय हिज पेन, तो फिर क्वेश्चन मार्क लगता। पर अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी। अब जैसे दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, सी सेड टू हिम वेयर इज़ माई कार, तो ये क्वेश्चन मार्क है। वेयर इज़ जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले होते हैं क्वेश्चन मार्क में, तो दूसरे जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो सी आस्क्ड हिम वेयर हर कार वाज, तो कार के बाद में हेल्पिंग वर्ब आई, इसका मतलब ये यहाँ पे बाद में जो क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो गया। अब एक बात और है, क्या बोल रहा हूँ, अब जैसे ये येस नो लिखा था मैंने एक जगह, हाँ ये रहा, तो येस नो का क्या मतलब हुआ, तो इसमें कभी भी जैसे क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चन पूछ के और उसके आगे एक सेंटेंस दे देगा कि मान लो मैंने राम से पूछा कि मेरे कार की चाबी कहाँ है, और उसके आगे जो सेंटेंस एक ही सेंटेंस में आगे कनेक्ट करके बोल दिया राम, मतलब क्या मेरे कार की चाबी तेरे पास है, तो राम सेड यस, मान लो जैसे ये वाला पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन में, तो आई सेड टू राम कि डू यू हैव माई की ऑफ माई कार, तो फिर बोलेगा कि राम सेड यस। तो जो जब इसको है ना इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, जो येस और नो है ना, तो हम बोलेंगे राम आंसर्ड इन अफर्मेटिव। जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे राम आंसर्ड इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है येस। उसके बाद जब हम इसको मान ले कि राम ने कह दिया कि नहीं, राम सेड नो, तो फिर हम बोलेंगे राम आंसर्ड इन नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि मेरे पास चाबी नहीं है। तो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कई बार पूछ लिया तो चांस कम है, पर थोड़ा अभी जैसे आपने सुन लिया ना, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो भी मतलब आप ये नहीं लगेगा कि मतलब ये क्या आ गया। ठीक है, अब आ गए हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम मतलब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को कमांड देते हैं या फिर हम किसी को ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर कमांड वैसे सेम हो गया। और इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना या सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल पहला बता दिया मैंने, सी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। तो रूल क्या बोलता है, जो सेड टू है ना वो किस में आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। जब भी क्वेश्चन में प्लीज़ दिखे तो रिक्वेस्टेड आएगा। ऑर्डर मतलब कोई जैसे बड़ा रैंक का अधिकारी होगा, वो छोटे मान लो पुलिस है, पुलिस में भाई कोई मतलब इंस्पेक्टर है, अगर वो कांस्टेबल को बोलेगा तो ऑर्डर देगा ना उसको, तो वहाँ पे ऑर्डर यूज़ होगा। अगर जैसे हम भाई कोई बंदा है अपने सेम लेवल का है, तो एक दूसरे को अगर सलाह दे रहा है वो कि तेरे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो वो उसको सजेस्ट करेगा या फिर एडवाइस करेगा। और ये फोरबेड क्या होता है, फोरबेड का मतलब होता है ये एक टाइप से नेगेटिव सेंटेंस होता है। अगर ये आ जाता है ना तो नोट का यूज़ नहीं करते। और फोरबेड का मतलब होता है मना करना किसी चीज़ के लिए ना, मना करना। पहले भी वैसे आ चुका है ये। और कमांडेड का मतलब तो वही हो गया, कमांड देना। तो जैसे ये कह दिया सी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ जब भी दिखे कि मतलब वो रिक्वेस्ट कर रही है, तो सी रिक्वेस्टेड मी, तो कन्वर्ट होने के रूल भी यही है, सी रिक्वेस्टेड मी। जैसे सेड टू को नॉर्मली क्या बोलते थे हम, सेड टू को टोल्ड मी करते हैं ना, तो यहाँ पे सेड टू जो है वो रिक्वेस्टेड मी, और वहाँ पे दैट होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हेल्प हर। तो टू के बाद और जो बाद में ये है, और ये हर क्यों आया, क्योंकि प्रोनाउन तो हमें चेंज करना ही रहता है अकॉर्डिंगली। अब जैसे दूसरा एग्जांपल, द टीचर सेड टू स्टूडेंट डोंट मेक ए नॉइज़। तो अब टीचर जो है, टीचर जैसे बड़ा अधिकारी एक टाइप से बोल सकते हैं, वो बच्चों को क्या बोलेगा, ना तो देखो रिक्वेस्ट करेगा वो कि प्लीज़ बच्चों चुप हो जाओ, ऐसा थोड़ी करेगा। तो वो एक टाइप से ऑर्डर देता है ना।
कि बच्चों चुप हो जाओ। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू नोट मेक नॉइज। और जैसे अगर हम इसमें इस सेंटेंस में फॉरबेड भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, फॉरबेड जो है वो जैसे भी ऑप्शन में दिया रहेगा ना, दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर दोनों दे दिए तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। द टीचर फॉरबेडेड द स्टूडेंट्स टू मेक नॉइज। तो इसमें जैसे डोंट मेक नॉइज क्यों नहीं आया, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, ये मतलब मना कर रहा है कि शोर शराबा मत करो। तो ये फॉरबेड लगने के बाद में नोट नहीं लगता, क्या पता एक ऑप्शन में मतलब बीच में नोट लगा के ही दे दे आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद में जैसे ये इम्पेरेटिव, कुछ इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो लेट से भी शुरू होते हैं। तो लेट का मतलब जैसे माई फ्रेंड सेड लेट द म्यूजिक प्ले। तो इस टाइप के वैसे कम आते हैं ये, आज अभी तक तो नहीं आए, पर हो सकता है कि अभी दे दे, पर इनको थोड़ा मतलब देख के जाना। तो माई फ्रेंड सजेस्टेड टू प्ले दी म्यूजिक। तो जो सेड आएगा ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सजेस्टेड में। माई फ्रेंड सजेस्टेड के बाद में जो लेट है वो टू प्ले दी म्यूजिक। अब जैसे अगर लेट का अर्थ या भाव इच्छा, मतलब कोई विश है उसकी, तो अगर उसका फील हो तो लेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ही सेड लेट मी हैव सम चॉकलेट। तो ही विस्ड दैट ही शुड हैव सम चॉकलेट्स। ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तो अगर देख के जाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को ग्रीटिंग या फिर किसी के लिए प्रेयर प्रेयर करते हैं। जैसे दो ही टाइप के होते हैं, जैसे एक तो हम भगवान से प्रेयर करते हैं या फिर अपने बड़ों या छोटों को ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं। जैसे आ गया क्वेश्चन, आई सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस यू। तो आई प्रेड फॉर हिम दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। तो आई सेड टू माई मदर गुड मॉर्निंग। तो फिर हम क्या बोलेंगे, आई विश्ड माई मदर गुड मॉर्निंग। तो ये भी वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर नहीं देख के जाओगे ना तो पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज होगे अगर आ गया तो। पर अगर एक बार आंखों के सामने से निकला होगा तो फिर इजी रहेगा थोड़ा। अब आ गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। तो कुछ नहीं है, अभी देखो जैसे कई क्वेश्चंस में क्या होगा भाई, किसी में अफसोस जताया रहेगा, किसी में खुशी होगी, किसी में जैसे घृणा होगी, किसी में दुख का जो मतलब भाव होगा वो पता लगेगा, कोई जैसे अचंभित हो जाएगा, सरप्राइज्ड। कई जैसे हम किसी को शाबाशी देंगे तो वो क्या होता है, अपलाउड करते हैं। और जो इन सेंटेंस में पीछे जो है ये वाला साइन होता है। और जो इसमें रूल है, जो सेड टू होता है ना, वो या तो एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट होगा या फिर एक्सक्लेम्ड विद और आगे कुछ मतलब सेंटेंस के हिसाब से कुछ लगा मिलेगा। जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय जो है वो किस में, ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या फिर एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा अपलाउडेड। जैसे ब्रावो और वेल डन में है ना, तो उसमें हम शाबाशी देते हैं किसी कोई कुछ इवेंट जीतता है या फिर कोई भी ऐसा काम करता है जिसमें उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, तो वो हम जैसे क्वेश्चन में ब्रावो या फिर वेल डन मिलेगा, तो ये सेंटेंस थोड़ा अलग हो गया। और अकेला जो एक्सक्लेम्ड कब आएगा, जैसे बट ए लिखा मिलेगा, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, इस टाइप में। तो वो मतलब एक्सक्लेम्ड यूज होगा वहाँ पे। कैसे, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। तो मैंने कहा क्या बोला, जैसे व्हाट ए आएगा ना तो उसमें अकेला एक्सक्लेम्ड आएगा। तो एक्सक्लेम्ड मतलब अचंभित। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल पिक्चर। अब जैसे मान लो वाव आ गया, तो मैंने क्या बताया, वाव का मतलब क्या होता है, जॉय। तो फिर क्या सेड टू जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ही सेड वाव व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इट इज़।
तो हम बोलेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर दैट से कनेक्ट कर देंगे। और इट वाज ए प्लीजेंट, वाज क्यों आया, क्योंकि वही है, ये अगर देखें तो एक टाइप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना। तो इट वाज ए प्लीजेंट वेदर। तो ही सेड टू मी ब्रावो, तो ब्रावो में मैंने क्या बोला, ब्रावो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, अपलाउडिड। तो सी ही सेड टू मी ब्रावो यू हैव प्लेड वेल। तो हमने क्या, उस उन्होंने मतलब अच्छा खेल दिखाया तो हमने उसकी प्रशंसा की, शाबाशी दी हमें। तो ही अपलाउडिड मी, तो मेरे को उसने, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपलाउडिड मी। और सेइंग दैट आई हैड प्लेड वेल, हैड प्लेड क्यों आया, क्योंकि हैव प्लेड है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये हैड प्लेड आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। और अभी जैसे लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो सी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। ठीक है, इन रूल से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस पे ऑलमोस्ट मैंने मतलब एक एक एग्जांपल लेके और वो समझा दिए हैं। और अगर ये दोनों टॉपिक करके जाओगे, इतने भी करके जाओगे, तो 2 नंबर पक्के हैं। और 2 नंबर से आपको भी पता है कितना क्या इंपॉर्टेंस है 2 नंबर की। और इसके आगे हम देखते हैं तीसरा जो टॉपिक है, जो 6 टॉपिक थे उसके बाद अभी देखेंगे नेक्स्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब इसी में थोड़ी देर बाद।